नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 67 करने वाले हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो वीडियो आपने शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखनी है। और जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लेना। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 10वां राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर आएगा, देखिए रियासत एवं उसके संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने करवाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा या फिर आप कमेंट करके मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पूरबचंद 10वां राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया था? पद्म भूषण ने, पद्म संभान ने, पद्मनाभ ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये बौद्ध धर्म जिसने फैलाया था वो थे पद्म संभान। तो 8वीं शताब्दी में ये लाहौल स्पीति गए और उस समय इन्होंने लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ताबो मठ किस प्रदेश में है? ये तो आप सभी जानते होंगे, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद हम नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ है। अब ये बताइए, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ताबो मठ पड़ता है? ये आपने कमेंट करके बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजवंश से काशी या फिर कालसी में बदल दी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? उदित प्रकाश होगा, करम प्रकाश, श्याम प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा उदित प्रकाश। तो राजधानी किसने कहाँ को ट्रांसफ़र की, स्थानांतरित की, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे भी आपने पढ़ लेना है। वर्ष 1923 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे? 1923 में किसे चुना गया था? मोतीलाल नेहरू को, अब्दुल कलाम आज़ाद को या फिर लाला लाजपत राय या मदन मोहन मालवीय? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किसके पास हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1905 में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही सामाजिक बुराइयों से लड़ने के उद्देश्य से भी भारतीय समाज सेवा की स्थापना की थी। किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूं ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, कौन सा है ये? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान? इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, ये है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बंगाल से घिरा हुआ है? तो वो राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से, माफ़ कीजिएगा, ये होगा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये है त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं घास स्थल में। किसमें? घास स्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वीरभूमि किस महापुरुष की समाधि का स्थल है? ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो भी महान पुरुष है और उनकी समाधि को एक नाम दिया गया होता है, तो ये चीज़ आपने देख लेना है कि किस वीर पुरुष के लिए कौन सी समाधि का या फिर किस महान पुरुष के लिए किस समाधि का नाम दिया गया है। तो वीरभूमि किस महापुरुष की समाधि है? तो यह है राजीव गांधी जी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? शांतिवन, विजय घाट, स्मृति स्थल या चैत्य भूमि? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्मृति स्थल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजपुताना में प्रत्यय है, तो कौन सा इसमें प्रत्यय है? तो राजपुताना में आना प्रत्यय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह प्रत्यय किसमें नहीं है? ऐश्वर्या में, काव्य में, आदित्य में या बिटिया में? तो बिटिया में यह प्रत्यय नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तोता का पर्यायवाची शब्द। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तोता का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सुग्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बच्चे जल्दी जल्दी में करेंगे थोड़ा क्या पर्यायवाची, बस इतना पढ़ लेंगे, फिर यहाँ कम टिक कर लेंगे, क्योंकि जानबूझ के यहाँ कम भी दिया गया होता है, अल्प भी दिया गया है। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं है कहा गया है, तो वित्त इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सभी कम, न्यून, अल्प इसके पर्यायवाची शब्द है। अब ये है आपका एरर, यहाँ पर अपने एरर फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो, एज ही क्लीन द
एज ही क्लीन्स, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है वो मार्क किया गया है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, या फिर यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड आएगी। यहाँ है कि ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। अब इसकी जगह पर क्या आएगा, एज ही क्लीन की जगह पर क्या, यहाँ पर एज ही हैड क्लीन्ड आएगा, वाइल ही क्लीन्स आएगा, विच ही इज क्लीनिंग, वाइल क्लीनिंग। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा वाइल क्लीनिंग, है ना, एज ही क्लीन्स नहीं, इसकी जगह पर आएगा वाइल क्लीनिंग। अब ये है हमारे पास एंटोनिम। एब्सटेन का जो एंटोनिम होता है वो आपने सीधा याद कर लेना है, बिगिन होता है, ठीक है, बिगिन इसका एंटोनिम होता है। ये है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कंप्लीट द सेंटेंस। सुजाता इज लेट इन द ऑफिस, शी रेयरली कम्स इन टाइम। अब यहाँ पर क्या आएगा इसकी जगह पर, डोंट शी, डज नॉट शी, वोंट शी, तो यहाँ पर आएगा डज शी, है ना। सुजाता इज लेट इन द ऑफिस, शी रेयरली कम्स इन टाइम, डज शी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कहा गया है कि ही बिहेव्स एज इफ ही ब्लैंक किंग, तो यहाँ पर सीधे मैं बता दूँ इसका आंसर आएगा बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ कहा गया है कि कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 1% कम होती तो 259 रुपये कम ब्याज देना पड़ता, तो मूलधन कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। देखो इनको हम ट्रिक के माध्यम से ही कर सकते हैं, ऐसे बेसिक रूल से कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा खींच जाएगा। हमें ऐसी ट्रिक चाहिए जो हमारा टाइम भी बचाए। और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो होता ही इस बिहाफ पर है कि आपको किस तरह से आपको अपने क्वेश्चन मैनेज करने होंगे कि कम समय पर आप इनका आंसर दे पाओ। तो यहाँ देखो सबसे पहले डिफरेंस लिख लेना है, 259.20, फिर गुणा कर दो 100 से, बटा करो 1% कम होता तो टाइम कितना है, तो यहाँ पर 1 गुणा 3 कर दो। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप यहाँ देखोगे ये आ जाएगा 259.20 इंटू 100 अपॉन 3। जब आप 100 से इसको गुणा करोगे तो ये हमारे पास 25920 बन जाएगा डिवाइड बाई 3। तो इसको जब आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8640, है ना, 8640 इसका आंसर आ जाएगा। तो वो जो मूलधन है, जो राशि थी वो थी 8608,640 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस हर एक मैंने करवाया हुआ है, हर एक टाइप आपको करवाया हुआ है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बेसिक आपके फॉर्मूले से बताया गया है, फिर आपको अलग से मैंने एक वीडियो करवाई जिसमें 2-3 क्लासेस ली आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल से आपको करवाया हुआ है। आपने करना क्या है, चैनल पर विजिट करिए, बहुत सा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति ने 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक घोड़े को 6% की हानि सहकर बेचता है, दूसरे को 7.5 लाभ लेकर। तो प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या थी यदि पूरे कारोबार में उसे ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि हुई है। जब भी ये कंडीशन आए, ना तो लाभ ना तो हानि, तो करना क्या है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आप लिखोगे पहले घोड़े पर जो उसे लाभ हुआ या हानि हुई और दूसरे घोड़े पर जो उसे लाभ हुआ हानि हुआ बराबर है, तो इनके परसेंटेज इनके सामने लिख लो, है ना। तो सीधे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जब हम इसकी परसेंटेज सामने लिखेंगे 7.5/6, तो इसमें जब हम ऊपर क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाना है तो नीचे 10 से गुणा करना होगा, तो ये 60 बन जाएगा और ये 75 बन जाएगा। तो फिर हम इसे काट सकते हैं, ये 75 हो जाएगा, ये 60, इसे हम 15 से काट सकते हैं, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, तो 5/4 हमारे पास रेशो बनकर आया। तो 5/4 देखो टोटल जो वैल्यू थी जिसमें हमने खरीदा 1350 में, तो इसे अब हमने 5/4 रेशो में बांटना है। तो इन रेशो का कुल योग कितना होगा, 9। तो 1350 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9 और 5 9 45, तो यहाँ 0 150 आ जाएगा। तो 150 को जब हम 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, 5 चौके 20, 0, 600 रुपये। और जब हम 150 को ही 5 से गुणा करेंगे, 0 5 में 25, तो 750। तो ये आपके पास रकम निकल कर आई कि पहले घोड़े की जो कीमत थी, वो कितनी निकल कर आई। यहाँ से देखो 750 और दूसरे घोड़े की 600 रुपये, माफ़ कीजिएगा पहले घोड़े की 600 है और दूसरे की 750 है ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रत्येक घोड़े की कीमत पूछी गई थी, तो कीमत हमने यहाँ पर निकाल ली, एक की थी 600, एक को 750। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में भी करवाया था, जिसने कल की वीडियो ध्यान से देखी होगी, बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। इस समय पिता की पुत्र की उम्र की 5 गुना है। पिता की उम्र जो है वो पुत्र के 5 गुना की बराबर है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो इसको करना कैसे मैं बता चुका हूँ।
सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व, जितने वर्ष पूर्व की बात कही गई उसे गुणा करो। उस समय पिता की उम्र थी 7 गुना, मतलब बेटा की जो पुत्र है उसकी उम्र 1 होगी तो ही तो 7 गुना होगी, है ना। सिंपल इसे हम लेंगे। फिर जो पिता की उम्र थी वो कितनी गुना थी? 7 गुना थी। जो दूसरी कंडीशन दी गई उसमें 5 गुना है। तो बस आप इसे ऐसे कर सकते हो। जब आप इसे इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा। देखो ये कितना होगा, ये 6 आएगा, और 6 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये 18 बनकर आ जाएगा। 6 3 18, और यहाँ पर बच जाएगा 2 माइनस करके, तो 2 ना है। तो पुत्र की जो उम्र है वो है 9 वर्ष। तो पिता की उम्र देखो 5 गुना है तो 45 वर्ष वर्तमान की पूछी गई थी। जो वर्तमान में यही अनुपात था ना, वर्तमान में तो यही अनुपात था कि 5 गुना है, तो वर्तमान की आयु पूछी गई थी तो हमने आंसर यहाँ दे दिया। जो पुत्र की उम्र है वो 9 है और पिता की 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। इसको आप खुद ही कर लो। देखो अब मैंने इसकी भी डिटेल में करवाई है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें समकोण बन जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डायरेक्शन बतानी होती है, लंब, आधार, और इस तरीके से आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। वो भी चीज़ मैंने करवाई हुई है, आप चैनल पर विजिट करिए, हर एक चीज़ आपको करवाई गई है। अब यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन क्या कहा है कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण की ओर 25 मीटर चला वो, ठीक है। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिना मतलब कि वो इस ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला, ठीक है, ये 20 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर, अब देखो बाईं ओर, इसका नीचे की ओर होगा, बाईं ओर मुड़कर कितना चला? 30 मीटर चला, ठीक है। अब पुनः वो बाईं ओर मुड़ जाता है, तो अब वो पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मतलब इस ओर वो मुड़ता है, तो कितना चला? 20 मीटर चला। तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है? यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, तो सिंपल हम यहाँ पर इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 25 है। फिर हम यहाँ तक चले, मतलब इसको हमने यहाँ से ऐड करना है, तो 30 हमें यहाँ और ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 55 मीटर। और वो है किस ओर? ये चीज़ आप मुझे बताइए, है ना, कमेंट करके मुझे बताइए वो है किस ओर, उसका मुख किस दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इसमें आपको मैं कुछ एक डिटेल भी बता दूंगा ब्लड रिलेशन की, कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखो एक आपको ट्री बनाना होता है। सबसे पहली बात, मेल के लिए आपने हमेशा प्लस का साइन यूज़ करना है, फीमेल के लिए आपने माइनस का साइन यूज़ करना है। यहाँ पर तो आपके पास नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लड़के का नाम पता लग जाता है। जैसे हरी लड़का है, अगर इसी की जगह पर सुनीता होता या फिर प्रिया, प्रियंका, कुछ भी होता तो हमें पता लग रहा है नाम से कि ये लड़की है। लेकिन जब आपके पास पूछा जाएगा ABC करके, उस समय आपको ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने ट्री बनाना, जैसे भाई बहन, तो आपने उसे एक सीध में रखना है। पत्नी को भी एक सीध में रखते हैं, लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है? कुछ चिन्ह दे देना है। पत्नी के लिए आप ऊपर लिख सकते हो, पत्नी के लिए आप यहाँ पर P लिख सकते हो, या फिर आपकी मर्जी जो आप लिखना चाहोगे। स्पेसिफिक आपने निशानी रखनी होती है कि ये पत्नी है ना, क्योंकि ये भाई बहन पत्नी एक ही लाइन में आएगी। अब जो पिता है वो ऊपर वाली लाइन में आएगा, पिता का पिता उससे ऊपर आएगा। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को करना है। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कैसे। अब देखो हरी फोटो की ओर इशारा कर रहा है, तो हरी को हम यहाँ लिख लेंगे हरी, ठीक है। H में इसे मानकर चल रहा हूँ। करते हुए, इशारा करते हुए कहता है वो, हरी के फोटो की ओर इशारा करते हुए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हरी के फोटो की ओर इशारा करते हुए विजय कह रहा है कि उसकी बहन, मतलब हरी की बहन। अब हरी की बहन है तो इसे हम यहाँ माइनस से डिनोट कर देंगे, बहन है वो, ठीक है। बहन का पिता, इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे प्लस कोसाइन, ये पिता है। मेरी पत्नी की माँ, तो मतलब पत्नी किसकी? विजय की पत्नी की माँ, माँ इसका मतलब यहाँ ऊपर आएगी, तो इसे हम नेगेटिव से साइन कर देंगे। माँ का पति है, तो इसका मतलब ये आपस में रिलेशन रखते हैं। तो आपने देखो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पति पत्नी नहीं लिखना चाहते, भाई के लिए, भाई बहन के लिए सिंगल लाइन ड्रॉ करो, पति पत्नी के लिए आप डबल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने डबल लाइन ड्रॉ कर दी, इससे हमें पता लग गया ये पत्नी है, ये भी इसकी पत्नी है, तो डबल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो विजय का हरी से क्या रिश्ता है? तो इस विजय का इस हरी से क्या रिश्ता है? साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है इसकी बहन है, मतलब ये इसका क्या है? जीजा साला। जो इसका ये ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पर ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता लग चुकी होगी। अब आपको बेसिक चीज़ें मैंने बतानी थी ब्लड रिलेशन की, वो मैं बता चुका हूँ। देखो आपने करना क्या है, मेल फीमेल के लिए तो प्लस और माइनस का साइन यूज़ करना है, बहन के लिए सिंगल लाइन यूज आती है ना, और पत्नी के लिए आपने डबल लाइन यूज़ करनी है। भाई के लिए तो सिंगल लाइन यूज़ कर लो, क्योंकि आपको माइनस प्लस से पता लग जाएगा ये भाई है कि बहन है ना। ये चीज़ आपको पता करनी है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँ ब्लड रिलेशन में, अगर कोई रिश्ता बताया नहीं गया है कि ये लड़का है कि लड़की है, स्टेटमेंट में कई बार ऐसा कहा जाता है कि बी जो है सी की बहन है, ठीक है। बी
सी की बहन है। बी का तो हमें पता लग चुका है कि ये फीमेल है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि सी का क्या है, ये मेल है कि फीमेल है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सी किस प्रकार से संबंधित है बी से, मतलब सी क्या लगा बी का, भाई या बहन। अब बहुत से बच्चे यहाँ बहन कह दिया है, लेकिन वो तो बी के रिस्पेक्ट में कही गई बात है ना, सी के रिस्पेक्ट में थोड़ी कही गई है। तो इसका एक ऑप्शन होता है कि कांट बी डिटरमाइंड, या फिर डाटा अपर्याप्त है, या नन ऑफ दीज है ना, या नन ऑफ द अबव। तो ये टाइप की जो ऑप्शन होता है इसे आपने टिक कर देना है। ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगा मैं, जिससे आपको हेल्प होगी। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। आज आएगी उन बच्चों के लिए जो पहली बार हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। सबसे बड़ा डर होता है बच्चों का, जो मैंने अक्सर देखा है एग्ज़ाम में बच्चे क्या गलती करते हैं, OMR शीट उन्हें भरनी नहीं आती। अब देखो, बहुत से बच्चों के लिए ये काफ़ी आसान बात है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये दिक्कत वाली बात भी है। जब आप पहली बार कोई शीट इस प्रकार से भर रहे हो, नहीं पता होता कैसे फिलअप करते हैं इसको, तो आज इस पे स्पेसिफिक वीडियो आएगी कि OMR शीट को आपको भरना कैसे है, सही तरीका भरने का होता क्या है ना। ये चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो उसके बाद कल की वीडियो आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कल की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पजल की शॉर्ट ट्रिक। देखो, काफ़ी मेहनत करने के बाद और काफ़ी ढूंढने के बाद, देखो शॉर्ट ट्रिक तो है, लेकिन इतनी आसान नहीं, इतनी सरल शॉर्ट ट्रिक नहीं है जितनी प्रॉफिट एंड लॉस की होती है, सिंपल इंटरेस्ट की होती है। शॉर्ट ट्रिक तो है, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किस भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उस शॉर्ट ट्रिक से आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान होने वाला है। तो कल की वीडियो का भी आपने इंतजार करना है, और आज की वीडियो आपने ज़रूर देख लेना है कि OMR शीट को भरते कैसे हैं। इंपॉर्टेंट बातें मैं इसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है अक्सर एग्जाम में बच्चे जल्दबाजी में कुछ डिटेल्स गलत भर देते हैं, और शुरू में ही कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो एग्ज़ाम में वो मज़ा नहीं रहता है ना। ये चीज़ आप समझते होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और कोई गलती होती है कमेंट करके ज़रूर बताना है कि यहाँ से मैंने ये पॉइंट आपको गलत बताया है। वैसे उम्मीद तो मैं यही हमेशा करता हूँ, और कोशिश भी अपनी यही करता हूँ कि 100% एक्यूरेट मैं बनकर रहूँ, ताकि मैं हर एक चीज़ आपको सही करवाऊँ। लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अपनी गलतियों को सुधार दूँगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।